बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। CS 506 असाइनमेंट नंबर 1 आपकी आ चुकी है और आज की वीडियो में बात करेंगे इसके 100% करेक्ट सोल्यूशन की। इसको कैसे बनाना है, इसका 100% करेक्ट सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, ठीक है। IDE, EG, नेटबीन एंड इंटेल IGIT, ठीक है। ये आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ये मैं आपको आगे बताती हूँ। इसको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ, इस फाइल के एंड पे भी मौजूद है, ठीक है। वहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। बाकी डाउनलोड करने का तरीका मैं कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल जो है आपके साथ शेयर कर दूँगी। उसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, वहाँ से देख के आप डाउनलोड कर लेना, या यूट्यूब पे सर्च करके कोई भी अच्छा ट्यूटोरियल निकाल के आप इसको देख लेना। अच्छा, असाइनमेंट को आपने जो है सबमिट करवाना है। सबसे पहले आपकी जितनी भी असाइनमेंट होंगी डॉट जावा फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो फाइल होंगी डॉट जावा फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। वर्ड या कोई और फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। अब आपकी फाइल्स होंगी, एक फाइल नहीं होगी। कौन कौन सी होगी? एम्प्लॉय जावा होगी, टीचर जावा होगी, मैनेजर जावा होगी एंड टेस्ट जावा होगी, ठीक है। ये आपकी 1 2 3 4, ठीक है, सारी फाइल्स होंगी। आपने इन फाइल्स को क्या करना है? सेव करना है। सेव करने के बाद इनको ज़िप करना है और ज़िप फ़ोल्डर को आपने अपने LMS में असाइनमेंट वाले सेक्शन पे सबमिट करवाना है, ठीक है। ये बात होगी क्लियर। आपकी असाइनमेंट जो होगी वो ज़िप फ़ोल्डर में होगी। ज़िप फ़ोल्डर में कंप्रेस फ़ोल्डर, यानी कि सारी फाइल इकट्ठी करके उसको ज़िप कर देना, उसको कंप्रेस कर देना, इस तरह से होगी। अच्छा जी, असाइनमेंट को आपने बनाने से पहले उसके रूल्स और रेगुलेशन को अच्छे से रीड करना है। यही कि आपकी कॉपी नहीं होनी चाहिए और डेट से पहले आपने सबमिट करवानी है, ETC, ठीक है। सारा आपको पता है। अच्छा, ये आपको ना एक प्रॉब्लम की स्टेटमेंट गिवन है और उसके अकॉर्डिंग आपने इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है अपने LMS अकाउंट पे। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा गया है, आपने ना एक सुपर क्लास बनानी है जिसका नाम होगा एम्प्लॉय, ठीक है। ये आपके पास सारी कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है। ये एक एक टर्म एंड कंडीशन यूज़ करके आपके असाइनमेंट का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने एट्रीब्यूट ये वाले यूज़ करने हैं अपने कोड के अंदर। इंट ID, स्ट्रिंग नेम, डबल सैलरी, ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स आपके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। मेथड में आपने वॉइड डिस्प्ले मेथड, ठीक है, ये मेथड और स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग मेथड यूज़ करना है। क्रिएट अ सब क्लास नेम टीचर, ठीक है। सब क्लास जो बनानी है उसका नाम टीचर रखना है। उसके बाद एडिशनल एट्रीब्यूट में आपने स्ट्रिंग और क्वालिफिकेशन और ये कंस्ट्रक्टर्स ही यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये सारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है। मेथड में आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है। उसके बाद आपने क्रिएट करनी है टेस्ट क्लास। उसके बाद क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। उसमें 3 चीज़ें रखनी है। कौन-कौन सी? 3 क्लासेस होनी है। एक एम्प्लॉयी के नाम से, एक टीचर के नाम से, ठीक है, एज़ इट इज़ आपने नेम रखने हैं, एक मैनेजर के नाम से। अब आपने क्या करना है? कॉल द डिस्प्ले एंड स्ट्रिंग मेथड, इसमें स्ट्रिंग और डिस्प्ले मेथड यूज़ करना है। अब आपको मैं ना एक सिंपल आउटपुट दिखाती हूँ। अच्छा, इस आउटपुट में क्या है बेसिकली, आपको ना एक आउटपुट स्क्रीन शो हो रही है। ये कमांड विंडो है। इसमें आपके पास एक क्रिएटिंग कर रहे हैं एम्प्लॉय, टीचर और मैनेजर, ठीक है। अब इन 3 नाम से इन्होंने पहले क्रिएट किया, यहाँ पे शो करवाया। मैं आपको एक कोड बताऊंगी और लाइव रन करके दिखाऊंगी जिससे ये 100% आउटपुट आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या है? इन एम्प्लॉय डिस्प्ले मैथड, इन एम्प्लॉय डिस्प्ले मैथड में एम्प्लॉय की ID, उसका नेम, उसकी सैलरी शो करवाई है, ठीक है। टीचर डिस्प्ले मेथड में एम्प्लॉय डिस्प्ले मेथड और एम्प्लॉय की ID, उसका नेम और उसकी सैलरी यहाँ पे शो करवाई है। उसकी टीचर क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे PhD लिखी है, यहाँ पे यही चीज़ें लिखनी है। उसके बाद इन मैनेजर डिस्प्ले मेथड में आपने क्या किया? इन एम्प्लॉय डिस्प्ले मेथड में इसमें भी वही चीज़ शो करवाई, डिटेल। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिंग एम्प्लॉय पॉलीमॉर्फिज्म इंटीजर डिस्प्ले मेथड, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने शो करवानी है अभी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, कौन कौन से मेथड यूज़ करने हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज़ करने हैं, कौन कौन सी क्लास यूज़ करनी है। और आपने जो है एक असाइनमेंट बनानी है जिसमें डिफरेंट फाइल्स बनानी है। मैंने आपको यहाँ पे ऊपर मेंशन भी कर दिया है कि ये सारी फाइल्स आपने बनानी है और इनको ज़िप कर देना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाती हूँ, ये, ठीक है। ये है CS 506 के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, ये आप देख सकते हो, ठीक है। उस फ़ोल्डर के अंदर मैंने क्या किया, सिंपली इसको मैं ओपन करती हूँ। उसके अंदर ये सारी फाइलें मैंने रखी हैं, एम्प्लॉय और मैनेजर की और टीचर की, ठीक है। यही आपको रिक्वायर था। अब एम्प्लॉय डॉट जावा,
ठीक है, आपने एम्प्लॉय डॉट जावा फॉर्मेट में करनी थी। तो यहाँ पे क्लास भी मैंने कर दिया, डॉट जावा एक्सटेंशन भी कर दिए, मैनेजर की भी डॉट जावा एक्सटेंशन कर दिया, टीचर की भी डॉट जावा एक्सटेंशन कर दिया। ठीक है, फिर इस फोल्डर को आपने जिप करना होता है। बेसिकली राइट क्लिक कर, इसको मैंने जिप कर दिया, मैंने आपको दिखाया नहीं है इसमें ना, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आप इस पे राइट क्लिक करते हो फ़ोल्डर के ऊपर और आप उसको ना यहाँ पे ज़िप आएगी। यहाँ पे क्योंकि ये हमने ज़िप कर दिया है तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट आ रहा है, तो एक्सट्रैक्ट नहीं मैंने करना, फिर दोबारा से ओपन हो जाएगी। तो आप इसको ज़िप करिए, देखिए मैंने एक्सट्रैक्ट किया, सारी ओपन होगी। इसको सिलेक्ट करके आपने ज़िप करना होता है, CS506 के नाम से ही करना है। ठीक है, इस फ़ोल्डर को मैंने अपने पीसी में अब सेव कर लिया है, आप देख सकते हो ज़िप कर लिया है सेव करके। अब यहाँ पे मैं आपके सामने इसको रन करके दिखाती हूँ। अच्छा, सबसे पहले मेक श्योर कर लेना कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ होगा असाइनमेंट के अंदर वो डाउनलोड हो। आपने जावा जीडीके को डाउनलोड कर लेना है, नेटबीन को भी डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि इसके बगैर आपकी जो असाइनमेंट है उसका कोड रन नहीं होगा। आपने उसको अपने पीसी में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड का लिंक यहाँ पे आपकी जो असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल है उसके एंड पे मेंशन किया गया है कि यहाँ से आप इस लिंक पे क्लिक करके जावा जेडीके को डाउनलोड रन करने के लिए सबसे पहले ये फ़ाइल आपको मैंने शो करवा दी है, जिस नाम के साथ कहा गया था मैंने उसी नाम से सेव किया। अब यहाँ पे कमांड विंडो ओपन करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे CMD और इंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ना ये टाइप करना है जो मैंने टाइप किया है, पाथ देना है उसको, और उसके बाद ये आपके पास रन हो जाएगा। और ये देखिए रन होने के बाद आउटपुट देखिए, और जो आपके क्वेश्चन फाइल में आउटपुट है उसको मैच करें, तो ये 100% जो है सेम आउटपुट है। इट्स मीन कि हमने इसको 100% रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किया है, सारे एट्रीब्यूट वही चूज़ किए हैं, सारी चीज़ें एज़ इट इज़ की हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि ये कौन-सा कोड है इन फाइलों के अंदर जिनको रन करने से आपके पास 100% करेक्ट सॉल्यूशन आ गया है। अब इसके पीछे जो कोड यूज़ हुआ है उसके लिए आपने सिंपली CS506 के फ़ोल्डर को ओपन करना है और यहाँ पे लिस्ट ऑफ आपके पास ना फाइल्स आ जाएँगी, और ये वही फाइल्स हैं एम्प्लॉयी के नेम से, मैनेजर के नेम से और टीचर के नेम से जो मैंने आपको कही थी। अब मैं वन बाय वन आपको कोड दिखाती हूँ कि कौन-सा कोड यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एम्प्लॉयी का कोड, ये आपको कोड नज़र आ रहा है, एज़ इट इज़ आपने कोड को टाइप करना है, इसको आप आराम से तसल्ली से बैठ के लिख लें। इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपको पता है जब भी कोड लिखते हैं तो उसमें एक स अगर आप कॉमा की भी मिस्टेक करते हो तो वो आपका रन नहीं होता। तो आपका अगर एरर आ रहा है इट्स मीन कि आपने कोड में कोई मिस्टेक की है। ठीक है? आई होप कि इसको आपने लिख लिया होगा। इसको लिख लें। इसको लिखने के बाद आपने फिर इसी तरह दूसरी फ़ाइल ओपन करनी है और उसके अंदर जो कोड लिखना है वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ। ठीक है? ये कोड आप लिख लें। अब ये जो कोड है ये बेसिकली है मैनेजर के लिए, ठीक है? मैनेजर की डिटेल में ये कोड आप लिखेंगे तो आपके पास उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगी। आउटपुट मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब इसी तरह आपने थर्ड वन को भी कर लेना है। थर्ड पे है जी टीचर की डिटेल। तो टीचर की डिटेल के लिए भी आपने सेम एज़ इट इज़ कोड को लिख लेना है। ठीक है? आई होप कि आपने तीनों फाइल्स के कोड राइट कर लिए होंगे। अगेन रिपीट कर देती हूँ, आपने सिंपली फाइल्स में कोड राइट करना है जो मैंने आपको शो करवाया, फिर उनको फाइल्स को सेव करना है, ठीक है? डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ सेव करने ये आपके पास तभी सेव होगी जब आप ये दिए गए सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे। असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल के एंड पे लिंक दिए गए, ठीक है? वहाँ से डाउनलोड करोगे, इनको सेव करोगे, इनको एक्सिफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट करने के बाद आपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो मैंने आपको बताया है वही ट्रिक करनी है और उसके बाद आपने उसको रन करना है। आपके पास 100% वही आउटपुट आएगी जो आपकी क्वेश्चन फाइल के अंदर मेंशन की गई थी, यानी कि 100% करेक्ट सॉल्यूशन है। इसकी वजह ये है कि हमने जो कोड लिखा हुआ है वो 100% करेक्ट है। तो अगर आपका कोई इशू आ रहा है इट्स मीन कि आपने कोड लिखने में कोई मिस्टेक की है। तो कोड लिखते हुए आपने जल्दबाजी नहीं करनी। बाकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है या पेड असाइनमेंट बनवानी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास विच यूनिवर्सिटी की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे-अच्छे कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।